हो गया। प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज आप सभी को पुनः कारक पाठ के अंतर्गत आप सभी को वर्ग 6 और 8 में स्वागत है। अगले दिन आप कारक के कर्ता और कर्म के परिभाषा, उसका विभक्ति, कारक चिन्ह और इन कारक चिन्हों का प्रयोग कहां कहां होता है, इसके संबंध में आप समझे थे। आज हम कारक का ही अगला भेद संप्रदान कारक और आपादान कारक के संबंध में समझेंगे। संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता जिसके लिए काम करता है या किसी को कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह को के लिए तो है ही, इसके साथ ही के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि इनके अव्यय संप्रदान कारक के रूप में इनके कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं नर्स रोगी के लिए दवा लाती है। नर्स रोगी के लिए दवा लाती है। इस वाक्य में हम ध्यान देते हैं तो नर्स रोगी के लिए, किसके लिए? तो रोगी के लिए दवा लाती है। इस वाक्य में नर्स दवा लाने का काम किसके लिए करती है? तो रोगी के लिए करती है। इसलिए रोगी संप्रदान कारक है जिसके साथ के लिए का कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है रोहन मोहन को पुस्तक देता है। रोहन मोहन को पुस्तक देता है। इस वाक्य में रोहन मोहन को पुस्तक देता है। यानी कि रोहन जो है पुस्तक देने का काम किसको कर रहा है? तो मोहन को कर रहा है। और संप्रदान कारक में जिसके लिए काम किया जाता है या कर्ता जिसके लिए काम करता है
उसे संप्रदान कारक तो कहते ही हैं, साथ साथ दिया जाता है उसके, वह भी जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए रोहन मोहन को पुस्तक देता है, रोहन पुस्तक देने का काम किसको करता है? मोहन को। इसलिए मोहन संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक है, और इसके साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के हित, जन कल्याण के हित राम वन गए थे। इस बार कहते हैं जन कल्याण के हित राम वन गए थे। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि के हित ये अव्यय संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। ठीक है, तो जन कल्याण के हित राम वन गए थे। यहां जो है राम वन यानी जंगल क्यों गए थे? तो जन कल्याण के हित में वन गए थे यानी जंगल गए थे। तो यहां जो है तो जन कल्याण के हित, यहाँ के हित कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और यह जो है अव्यय संप्रदान कारक है, जिसके साथ के हित का प्रयोग किया गया है। देश के निमित्त नेताजी ने, देश के निमित्त नेताजी ने, नेताजी ने यह त्याग दिया, यह त्याग दिया नहीं किया होगा, किया। तो देश के निमित्त नेताजी ने यह त्याग किया। यह निमित्त का अर्थ क्या होता है? माने खास नाम। माने कि कहने का मतलब है चुना गया नाम। ऐसे तो बहुत से नेता हैं, लेकिन उसमें सभी नेता एक समान नहीं है। कुछ नामी हैं और कुछ नामी नहीं होते हैं। तो नामित जिनका नाम जो है ज्यादा, जिनका नाम जो है कि ज्यादा जो है फैला हुआ है, वे नाम से प्रतिष्ठित हैं, वैसे नेताजी। तो देश के निमित्त नेताजी ने यह त्याग किया। त्याग किसने किया? तो नेताजी ने। कैसा नेताजी? तो निमित्त नेताजी। तो के निमित्त, देश के निमित्त, के निमित्त अव्यय संप्रदान कारक के कारक चिन्ह है। इसलिए देश के निमित्त यानी कि
ये संप्रदान अव्यय संप्रदान कारक हुआ, और इस वाक्य के साथ के निमित्त कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का कारक चिन्ह को है। क्या है? को है। कर्म का भी कारक चिन्ह को है और संप्रदान कारक का भी कारक चिन्ह को है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। कर्म कारक जैसे कि रोहित मोहित को धन देता है। रोहित मोहित को धन देता है। इस वाक्य से स्पष्ट है यह वाक्य कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। क्यों? क्योंकि संप्रदान कारक का परिभाषा है कि जिसके लिए काम किया जाए, अर्थात कर्ता जो जिसके लिए काम करता है या किसी को कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहां क्या है? रोहित मोहित को धन देता है। इसमें धन देता, रोहित मोहित को धन देता है। रोहित धन देता है, किसको देता है? तो मोहित को देता है। ठीक है। और कर्म कारक रोहित मोहित को पीड़ता है। रोहित मोहित को पीड़ता है। रोहित पीटने का काम किसको कर रहा है? तो मोहित को कर रहा है। और यह वाक्य जो है एक कर्म कारक का वाक्य है। ठीक है। तो ये है आपका संप्रदान कारक और ये है कर्म कारक। दोनों में कारक चिन्ह को लगा हुआ है। दोनों में कारक चिन्ह को लगा हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों का कारक चिन्ह को है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दोनों में अंतर होता है। अब अगला वाक्य है, सीता ने बच्चे को मिठाई दी। सीता ने बच्चे को मिठाई दी। इस वाक्य में भी जो है सीता बच्चों को मिठाई देती है, देना से है, इसलिए सीता ने बच्चों को मिठाई दी, ये संप्रदान कारक हुआ। और सीता ने बच्चों को दुलारा। सीता ने बच्चों को दुलारा, ये कर्म कारक का वाक्य है, लेकिन दोनों में को कारक चिन्ह लगा हुआ है
और इस प्रकार दोनों का अंतर अलग अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। अब हम आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक उसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग किया जाता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का भाव प्रकट होता है, अर्थात जुदाई या अलगाव का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसकी कारक चिन्ह क्या है? से है। जैसा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, तो इसी का अपादान का चिन्ह का अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या है? तो से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी इस वाक्य में जो है कि पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का भाव प्रकट होता है या अलग होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो इस वाक्य में देखते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते जो हैं वो अलग होते हैं, और इसमें जो है से जो लगे हुए हैं, ये जो है कि अपादान कारक चिन्ह है, यानी कि पेड़ जो है ये अपादान, पेड़ से अपादान कारक ये हुए, जिसमें कि आपका से कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। अब हम देखते हैं कि से जो कारक चिन्ह है, करण कारक और अपादान कारक दोनों का ही है। से कारक चिन्ह, करण कारक और अपादान कारक दोनों का कारक चिन्ह है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर क्या है कि करण कारक में से कारक चिन्ह का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और अपादान कारक में से चिन्ह का प्रयोग जुदाई और अलगाव के लिए किया जाता है। जैसे कि वह डंडा से चोर को पीट रहा था, वह डंडा से चोर को पीट रहा था। और दूसरा है पेड़ से आम गिरा, तो वो डंडा से चोर को पीट रहा था, यानी कि वह चोर को पीट रहा था। किसे पीट रहा था? तो डंडा से। तो डंडा से ये करण कारक का वाक्य है। ये जो है करण कारक का वाक्य है, और इसमें जो है कि चोर को पीटने का काम डंडा से किया गया था, यानी कि डंडा के साथ
से कारक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि डंडा से ये करण कारक हुआ। और इसमें पेन से आम गिरा, पेन से आम गिरा यानी कि पेन से आम क्या हुआ है, अलग हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि जो डंडा से चोर को पीट रहा था ये करण कारक है, और पेन से आम गिरा ये आपादान कारक है, आपादान कारक है। लेकिन दोनों में से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और दोनों का अंतर यह होता है कि इसमें करण कारक में साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है से का, और अवधान कारक में से का प्रयोग अलग के लिए किया गया है। अब अगला है, राम अपनी कमाई से गरीबों को खाना खिलाता है। अगला वाक्य है कि राम अपनी कमाई से गरीबों को खाना खिलाता है। राम अपने कमाई से गरीबों को खाना खिलाता है। और अगला है, लड़का घर से लौट आया। ये दो वाक्य हैं। तो राम अपने कमाई से गरीबों को खाना खिलाता है। इस वाक्य में राम गरीबों को खाना खिलाता है तो किससे? अपने कमाई से, अपने स्वयं काम करके, परिश्रम करके जो कमाता है, जो उसको जो लाभ होता है, उसको जो आय होता है, उसे वो खाना खिलाता है। यानी कि यहाँ जो इस वाक्य में जो काम किया गया है वह दूसरों के लिए किया गया है, इसलिए इसमें कमाई से एक करण कारक हुआ।